हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की बुक चल रही है हमारी। वी आर ऑन चैप्टर 1 और आज हम कवर करेंगे पेज नंबर 3 से 6 तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेज नंबर 3 पे आपका एक टॉपिक दे रखा है स्क्वायर नंबर्स। अब ये स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? जैसे आप सिंपल आपने नंबर्स सुना है कि नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपके सारे नंबर्स होते हैं, है ना। अब इन नंबर्स में से कुछ नंबर्स स्क्वायर नंबर्स होते हैं, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। कौन कौन से स्क्वायर नंबर्स है हमारे पास? 1 एक स्क्वायर नंबर है, 2 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, उसके बाद 3 आता है, 3 भी एक स्क्वायर नंबर नहीं है, उसके बाद 4 आता है, 4 एक स्क्वायर नंबर है, उसके बाद आता है 5 6 7 8, ये सब स्क्वायर नंबर नहीं है। उसके बाद सीधा जो स्क्वायर नंबर है वो है 9। उसके बाद 10 11 12 13 14 15 स्क्वायर नंबर्स नहीं है। उसके बाद सीधा स्क्वायर नंबर आता है आपका 16। तो यही स्क्वायर नंबर्स क्यों है, इसके पीछे एक कारण है। क्या है? वी नो दैट द नंबर ऑफ यूनिट्स इन, इसको एक स्क्वायर के थ्रू भी इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो नंबर्स है ना, 1 4 9 16 25 और 100, इनको आप एक्सप्रेस कर सकते हो एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्जाम्पल 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2, 5 को लिख सकते हो आप 5 इंटू 5। तो अगर आप एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है वो स्क्वायर नंबर्स होते हैं, ठीक है। इनको आप एक स्क्वायर के थ्रू भी इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे? अगर मैं यहाँ पर, मैंने देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इस स्क्वायर में आपका क्या है, कितने आपके टोटल स्क्वायर्स कितने हैं? अगर मैं इसमें टोटल स्क्वायर्स काउंट करूँ तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 इसमें टोटल स्क्वायर्स हैं। इसको मैं ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ। इसमें देखिए कि रोज कितनी है। पहले तो देखिए यहाँ पे रोज है 1 2 3 और 5, तो 5 रोज है और 5 ही कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5। तो इसको 5 इंटू 5 करके मैं 25 इसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है, वी नो दैट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन अ स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड्स। अब मतलब अगर एक स्क्वायर में देखूं कि मैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, इस स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमने कितने काउंट किए हैं? 25। और वो किसका प्रोडक्ट है? उसकी जो साइड्स है उनका प्रोडक्ट है। साइड्स मतलब इसमें रोज थी 5 और कॉलम भी कितने थे? 5। तो 5 इंटू 5 करके हमारा ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ गया हमारा। इसी को तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर भी बोलते हैं। अगर इस स्क्वायर का हमें एरिया निकालना है ना, हर एक जो साइड है वो 1 यूनिट की है, ठीक है। हर एक साइड 1 यूनिट की है। तो इसका मतलब एक, अगर एक स्क्वायर ले लूं अगर यहाँ पर मैं, तो इसका एरिया हो गया 1 इंटू 1। स्क्वायर का एरिया होता है ना साइड इंटू साइड, तो इसका एरिया हो गया 1। इसका भी 1 1 1 1। तो सबका एरिया 1 1 1 हो गया। और सबके एरियाज को अगर मैं ऐड कर दूं, 25 स्क्वायर्स हैं, तो एरिया कितना आ गया इस टोटल पूरे स्क्वायर्स का? 25 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब अगेन हम बात करते हैं स्क्वायर नंबर्स की। स्क्वायर नंबर्स होते कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्क्वायर नंबर है आपका 1, उसके बाद है 4, उसके बाद है 9, उसके बाद 16, उसके बाद 25। यही क्यों स्क्वायर नंबर्स हैं? क्योंकि 1 को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम एज 1 इंटू 1, 2 को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 2 इंटू 2, 9 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 इंटू 3, 16 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 4 इंटू 4, 25 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 इंटू 5। इसीलिए यही स्क्वायर नंबर्स हैं, बाकी के स्क्वायर नंबर्स नहीं है। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से है ना ये। तो इसको अगर मैं n ले लूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n इंटू n, एन स्क्वायर हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर n अगर इस वाले एग्जांपल में ले तो n अगर 5 हुआ तो 5 इंटू 5 क्या हो गया? 25, ठीक है। तो इसको हम 5 को हम 5 स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो 5 ना लेके अगर एक जनरल लेना है तो 1 2 3 4 5 ना लेके हमने 5, यहाँ पे ये 1 स्क्वायर है, यहाँ पे ये 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 4 स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब दो बार है वो चीज, जैसे 4 दो बार है तो 4, उसको हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम ये बढ़ते जाएंगे आगे, तो इसमें अगर एक जनरल फॉर्मूला बनाना है हमें तो क्या लिखेंगे? इसको एन स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है n इंटू n, जिसको बोलेंगे एन स्क्वायर। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि अगर एक स्क्वायर की साइड लेंथ 1 ना होकर 3/5 है या 2.5 है, ये फ्रैक्शन में हो गया, ये डेसिमल में हो गया, तो क्या इसका भी एरिया निकाल सकते हो? ऑब्वियसली एरिया तो किसी भी स्क्वायर का निकाल सकते हैं। अगर एक स्क्वायर है, उसकी साइड जो है वो फ्रैक्शन में दी हुई है 3/5,
तो इसका एरिया नहीं निकाल सकते आप, एरिया निकाल सकते हो साइड इंटू साइड करके एरिया आ जाता है। तो 3/5 इंटू 3/5, इसका एरिया आ गया 9/25, मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 5 5 25। ऐसे ही अगर एक स्क्वायर है उसमें 2.5 सेंटीमीटर आपका साइड लेंथ दी हुई है, तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो इसका आ गया 6.25। तो एरिया तो आप निकाल सकते हो, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है उसका एरिया निकालना पॉसिबल है। लेकिन अभी यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे, हम यहाँ पे फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। तो आगे यहाँ पर हम देखते हैं इसको। अब देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक मैंने ये टेबल ले ली है, इस टेबल में मैंने 1 2 3 4 5 6, मतलब ये जो है मैंने 200 तक नंबर्स लिख लिए। ये आपको चार्ट दिख रहा है पूरा का पूरा, इसमें 200 तक नंबर्स हैं, है ना, सारे नंबर्स हैं 1 से लेकर 200 तक। अब इसमें कुछ ही ऐसे नंबर्स हैं जो स्क्वायर नंबर्स कहलाएंगे। वो कौन कौन से हैं, जो वो नंबर स्क्वायर नंबर्स हैं जो एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देते हैं। जैसे 4, 4 एक स्क्वायर नंबर है क्योंकि स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 एक स्क्वायर नंबर है क्योंकि 1 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 into 1 करके, विच इज आप इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। 4 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो 2 into 2 करके, तो 4 भी एक स्क्वायर नंबर्स है। मैं सर्कल करती जा रही हूँ जो जो स्क्वायर नंबर्स है। अच्छा, 9 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो 3 into 3 करके, मतलब एक एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करके इस जिस नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं वो स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अच्छा, 6, इसके बाद 11 को इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, 12 13 14 को नहीं कर सकते। अब सीधा 16 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो 4 into 4 करके। ऐसे ही आगे अगर हम देखें तो सीधा 25 आएगा, 25 को हम 5 into 5 करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ही नंबर्स हैं 1 से लेकर 200 तक अगर मैं बात करूं तो, जो कि स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है। सारे स्क्वायर नंबर्स नहीं हो सकते, ये कुछ ही स्क्वायर नंबर्स हैं। तो स्क्वायर नंबर्स की हमें लिस्ट पता चल गई। हमें यहाँ पर अगर मैं देखूं 1 से लेकर यहाँ पे करीब करीब मैंने 1000 तक ले लिया, 1 से लेकर 1000 तक कौन कौन से नंबर स्क्वायर नंबर्स हैं। तो हमारा क्या आएगा उस लिस्ट में, 1 आ गया, 4 आ गया, 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। ऐसे ही अगर मैं आगे चलती जाऊं तो 820 41 भी एक स्क्वायर नंबर है क्योंकि इसको मैं एक्सप्रेस करती जाऊं कर सकती हूँ 29 into 29 करके। तो ये एक स्क्वायर नंबर हुआ, ठीक है। तो स्क्वायर नंबर वही नंबर है जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करके, तो वो एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम क्या बोल बोल रहे हैं यहाँ पर, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, अब हम नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे। हम यहाँ पे डेसिमल या फ्रैक्शन नंबर की बात नहीं करेंगे। तो जब नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर्स होते हैं उनको हम परफेक्ट स्क्वायर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट आ जाती है हमारी, 1 के बाद 4 9 16 25, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसी को आप पूरा फिल करने को बोल रहा है ये कि फर्स्ट 10 सॉरी 130 जो नेचुरल नंबर्स हैं फर्स्ट, उनके स्क्वायर्स निकालिए। तो हमने यहाँ पर ये देखिए निकाल लिया है, आधे इन्होंने निकाल के दिए हुए हैं, बाकी के मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर्स निकाल लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 2 का स्क्वायर 4 है, लेकिन 4 एक स्क्वायर नंबर है। तो जो इधर राइट साइड में लिखे हैं ना सारे ये वाले नंबर्स जो मैं सर्कल कर रही हूँ, ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। इनको क्या बोल रहे हैं हम, परफेक्ट स्क्वायर्स बोल रहे हैं, क्योंकि इनको आप एक्सप्रेस कर सकते हो एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करके, और वो जो एक नंबर है वो एक नेचुरल नंबर है, ना कि वो फ्रैक्शन है, ना ही वो डेसिमल नंबर है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लू मैं, 625 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि आप इसको एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेस कर सकते हो। वी हैव 25 मल्टीप्लाई बाय 25 एज 625, इसीलिए आप, और ये दोनों जो है नेचुरल नंबर्स भी हैं 25 25, तो इसका मतलब 625 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, तो हमें समझ में आ गया कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं। हमारे यहाँ पे लिस्ट जो स्टार्टिंग के परफेक्ट स्क्वायर है उनकी लिस्ट तैयार है हमारी, जैसे 1 4 9 16, तो ये मैंने यहाँ 900 तक दिए हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, व्हाट पैटर्न, 900 तक हमने यहाँ पर दिए हैं, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आपने इसमें क्या पैटर्न नोटिस किया है, शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक कंजेक्टर्स, ठीक है। अब हम एक पैटर्न नोटिस कर रहे हैं, देखिए मैंने यहाँ पे सारे स्क्वायर नंबर्स लिख दिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 4 9
है ना, 16, ये सारे मैंने स्क्वायर नंबर्स लिख दिए, उसकी लिस्ट बना दी मैंने। अब मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि सारे जो स्क्वायर नंबर्स हैं वो एंड हो रहे हैं या तो 0 से या 1 से या 4 से या 5 से या 6 से या 9 से। इसके अलावा जो स्क्वायर नंबर्स हैं वो उसमें यूनिट प्लेस पे और कोई नंबर नहीं है। यूनिट प्लेस क्या होता है, जो पीछे वाला प्लेस होता है। जैसे अगर मैं एक नंबर लिखूं यहाँ पे 728, तो इसका जो ये पीछे वाला है 8, ये यूनिट प्लेस होता है। ये यूनिट हो गया, ये टेंस हो गया, ये हंड्रेड प्लेस हो गया। तो आप देखिए जो भी स्क्वायर नंबर्स हैं उनका जो यूनिट डिजिट है या तो वो 0 है या 1 है, 4 है, 5 है, 6 है या 9 है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आप सारे स्क्वायर नंबर्स चेक कर लीजिए। अगर मैं 441 देखूं तो इसका जो यूनिट प्लेस है वो 1 है, तो देखिए 1 इस लिस्ट में है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर देखूं 676, एक स्क्वायर नंबर है, इसकी जो यूनिट प्लेस है वो क्या है, 6। तो आप देखेंगे सारे स्क्वायर नंबर्स की यूनिट प्लेस में यही नंबर्स आ रहे हैं। और कौन से नंबर्स नहीं आ रहे हैं वो भी देख लीजिए। कोई भी स्क्वायर नंबर्स में यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 नहीं है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, चाहे सारे स्क्वायर नंबर्स में चेक कर लीजिए। कोई और स्क्वायर नंबर्स उठा लेते हैं यहाँ पर। 256 एक स्क्वायर नंबर है, उसका यूनिट प्लेस ना तो 2 है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8 है। तो यूनिट प्लेस कभी भी स्क्वायर नंबर्स का 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता। वो या तो 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या 9 होगा। तो यही हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया है स्क्वायर नंबर्स को लेकर। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो यही है, इसी का आंसर इन्होंने ही दे रखा है कि जो भी स्क्वायर नंबर्स हैं उनके यूनिट प्लेस पे यही नंबर्स आ रहे हैं और ये नंबर्स नहीं आ रहे हैं। ओके, तो ये पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इफ अ नंबर एंड्स विद इतने इज इट ऑलवेज अ स्क्वायर। अब एक और इन्होंने चीज निकाली है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे ये वाले नंबर्स हैं तो क्या हर बार ऐसा होगा कि वो स्क्वायर नंबर होगा। चेक कर लेते हैं एक दो एग्जांपल लेकर। जैसे हमने यहाँ पर देखा 16, है ना, उसके बाद यहाँ पर देखिए आप 36, इन दोनों के यूनिट प्लेस पे 6 है। तो ये तो दोनों स्क्वायर नंबर्स है। ठीक है, क्योंकि 16 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो 4 into 4 और 36 को एक्सप्रेस कर सकते हो 6 into 6, तो ये तो स्क्वायर नंबर्स हैं। और देख लो 196, ये भी इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, इसको भी आप 14 into 14 करके एक्सप्रेस कर सकते हो, तो ये भी स्क्वायर नंबर हो गया। आगे देखते हैं 576, इसके यूनिट प्लेस पे भी 6 है और ये भी स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इसको एक्सप्रेस कर सकते हो 24 × 24 करके। लेकिन एक नंबर और देखिए 26, इन्होंने खुद ही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 26 के यूनिट प्लेस पे 6 है, लेकिन ये स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि 26 को आप एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो देयरफॉर वी cannot determine if the number is square just by looking at the digit at the unit place। तो जरूरी नहीं है कि हर बार यूनिट प्लेस पे अगर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आए तो वो स्क्वायर नंबर ही होगा। हमने एक एग्जांपल से आपको बता दिया कि 26 के यूनिट प्लेस पे 6 है, तब भी वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, लेकिन इससे उल्टा ट्रू है क्या, अगर यूनिट प्लेस पे ये क्या लिख रहा है देखिए, इफ अ नंबर एंड्स विद, अगर यूनिट प्लेस पे ये चारों नंबर हैं तो ये पक्का है कि वो स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो जो आपकी सीधी बात थी ना कि अगर यूनिट प्लेस पे ये वाले नंबर आ रहे हैं 0, 1, 4, 5, 6, 9, तो हर बार वो स्क्वायर नंबर होगा, तो ये ट्रू नहीं है। लेकिन अगर ये वाले नंबर है यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8, 9, तो ये श्योर है कि वो नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 28। तो 28 के यूनिट प्लेस पे 8 है ना, जो कि इस लिस्ट में लाई कर रहा है, तो 28 फॉर श्योर एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ओके, क्योंकि 28 को आप एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट 5 नंबर्स सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट प्लेस दैट दे आर नॉट स्क्वायर्स। आप कोई भी नंबर्स ले लीजिए यहाँ पर कि वो स्क्वायर नहीं है, उसमें आप क्या करिए, उन नंबर्स में 2, 3, 7 और 8 यूनिट प्लेस पे डाल दीजिए। 2, 3, 7 और 8, तो मैं कोई भी यहाँ पे 5 नंबर लिख लेती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 5, 28, तो ये एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 8 है। ऐसे ही और नंबर ले लेते हैं हम 407, तो ये भी एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे भी 7 है। और नंबर ले लेते हैं 23, इसके यूनिट प्लेस पे 3 है, तो ये भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद एक और नंबर ले लो आप 202, तो इसके यूनिट प्लेस पे
टू है तो ये भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा। और नंबर ले लें 702, तो इसके यूनिट प्लेस पे आपके टू है तो ये भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो ऐसे कोई भी आप नंबर्स ले सकते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे आप 2, 3, 7 या 8 डाल दीजिए, तो ये श्योर हो जाएगा कि वो स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे कोई भी नंबर्स ले सकते हैं द स्क्वायर्स। अच्छा, आगे इन्होंने एक और पैटर्न दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, फिर 9, फिर 11, फिर 19, 21, 29, इसके बाद आ जाएगा आपका 31, फिर 39, है ना। इस तरह से ये सीक्वेंस में इन्होंने स्क्वायर्स दिए हुए हैं। ऑल हैव वन इन देयर यूनिट प्लेस। अच्छा, इनके अगर स्क्वायर निकालोगे ना आप, तो उनके स्क्वायर्स में हमेशा वन आएगा यूनिट प्लेस पे। जैसे कि 1 into 1 आपका 1 होगा, 9 9 से आपका होगा 81, तो देखिए यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। 11 into 11 आपका 121 होगा, तो अगेन यूनिट प्लेस पे आपका 1 आ रहा है। ऐसे ही आप चेक कर लीजिए। हम यहाँ चेक करते हैं, 19 into 19 चेक करिए। हमने यहाँ पर चेक करा 19 into 19, तो देखिए ये 19 into 19 आपका आपका आ गया 361। इसके यूनिट पे भी देखिए 1 है। ऐसे ही आप चेक करिए 21 into 21, 21 into 21 होता है आपका 441। इसके यूनिट प्लेस पे भी 1 ही है। तो यही बोल रहा है कि इन सबके जो स्क्वायर्स हैं उनके यूनिट प्लेस पे 1 ही है। राइट द नेक्स्ट टू स्क्वायर्स। अब नेक्स्ट टू स्क्वायर्स निकाल लीजिए। 29 के बाद क्या आएगा 31, तो 31 का स्क्वायर देखिए, 31 into 31 वो आ जाएगा आपका 961। तो 31 into 31, 961। तो देखिए इसके यूनिट प्लेस पे भी 1 ही है। अच्छा, उसके बाद 39 है अगला नंबर, तो 39 into 39 कर लो आप, 39 into 39। तो इसका जो आ रहा है वो आ रहा है 1521। इसका जो यूनिट प्लेस है उस पे भी 1 ही है। ओके, तो आगे क्या बोल रहा है, नोटिस इफ द नंबर हैव 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर्स एंड्स विद 1। अब ये बोल रहा है आप कोई भी नंबर उठा लो जिसके यूनिट प्लेस पे 1 या 9 है, तो उसका जो स्क्वायर करोगे ना आप, वो 1 से एंड होगा हमेशा। ये बोल रहा है, हमने ये चेक भी कर लिया कि जब भी यूनिट प्लेस पे, जैसे 31 एग्जांपल ले लो अगेन, आपके यूनिट प्लेस पे 1 है तो इसका जब स्क्वायर किया तो यूनिट प्लेस पे 1 ही आया। ऐसे ही अगर यूनिट प्लेस पे 9 भी होगा तो भी स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है, इफ द नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स विद 1। उसका स्क्वायर जो होगा, चाहे 1 हो या 9 हो यूनिट प्लेस पे, आपका जो स्क्वायर आएगा वो एंड उसकी जो यूनिट प्लेस होगी उसमें 1 ही होगा हमेशा। हमने चेक भी कर लिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर्स एंड्स विद 6। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो नंबर आपके 6 से एंड हो रहे हैं, देखिए अब यहाँ पर कौन कौन से नंबर हैं। जैसे हमारा 16 हो गया, इसको आप मार्क कर लीजिए। उसके बाद आपका 36 हो गया, उसके बाद आपका 256 हो गया। वो स्क्वायर नंबर जो 6 से एंड हो रहे हैं वो मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद हो गया 576, उसके बाद हो गया 676। ठीक है, इन सबको मैंने यहाँ मार्क कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पर इसमें क्या पैटर्न हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिस भी स्क्वायर नंबर्स के पीछे 6 है, उन नंबर्स के पीछे, उन नंबर्स के यूनिट पे या तो 4 है या फिर 6 है। देखिए जहाँ, जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो जो भी स्क्वायर नंबर्स 6 से एंड हो रहे हैं वो किसके स्क्वायर हैं, जो एंड हो रहे, जिनकी यूनिट प्लेस पे या तो 6 है या 4 है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब 4 × 4 करेंगे तो वो 16 आएगा, तो यूनिट प्लेस पे 6 आ गया। ऐसे ही जब 6 × 6 करोगे तो वो 36 आएगा, अब भी यूनिट प्लेस पे 6 ही आ गया। तो आप ऐसे चार्ट बना के आप उसको ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो आपने देखा जो भी स्क्वायर नंबर 6 से एंड हो रहे हैं वो किसके स्क्वायर हैं, वो उनके स्क्वायर्स हैं जिनकी यूनिट प्लेस पे या तो 4 है या फिर 6 है। ठीक है, तो ये हमने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखिए इसको इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव 6 इन द यूनिट डिजिट। अब बताइए 38 into 38 अगर हम करते हैं, पहला हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें 38 मल्टीप्लाई बाय 38, पूरा करने की जरूरत नहीं है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 64 आ गया, तो इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है ना। 8 8 64 आ गया, यूनिट प्लेस पे 4 होगा आपका, तो ये आपका इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 6 नहीं है। ऐसे ही आप 34 मल्टीप्लाई बाय 34 करो, देखो 4 4 16, आप एक करके भी देख लो चाहे, 4 4 16, 3 4 12, 13, उसके बाद यहाँ पर हो गया 3 4 12 और 1 3 3 9 10। तो देखिए 34 into 34 आ गया हमारा 1156, तो इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, तो ये राइट हो जाएगा। ऐसे ही
आपका 46 भी में भी अगर आप 6 × 6 करोगे तो 36 आएगा, तो यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 6 होगा। अच्छा, यहाँ भी होगा यूनिट प्लेस पे 6, यहाँ भी होगा, लेकिन 2 × 2 = 4, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 नहीं होगा। इसका मतलब हमने यहाँ पर ये चीज ऑब्जर्व करी कि आपका यूनिट अगर यूनिट प्लेस पे आपका 4 या 6 है, तो उसका जब स्क्वायर निकालोगे तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा ही आएगा। लेकिन किन किन नंबर्स के स्क्वायर में यूनिट प्लेस 6 आएगा, जिसमें जो एंड हो रहे हैं 4 से या फिर 6 से। तो ये पैटर्न हमने यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, अगला देखिए फाइंड मोर सर्च पैटर्न। इसमें हम और पैटर्न देखिए क्या देख सकते हैं हम। हमने ये एक ऑलरेडी पैटर्न देख लिया है। देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व करे हैं। एक हमने पीछे यहाँ पर एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे पीछे ऑब्जर्व किया था कि अगर 1 या 9 है ना। देखिए यहाँ पर दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पर 1 या ऐसे वाले स्क्वायर नंबर्स निकालिए जिसमें यूनिट प्लेस पे 1 या 9 है। तो ये हो गया, ये हो गया 1 या 9, ये हो गया, ये हो गया, है ना। उसके बाद ये हो गया आपका, ये हो गया, है ना। तो ये आपके आगे जिसके यूनिट प्लेस पे 1 या 9 है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर देखिए। एक और हमने पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व करा है कि अगर आपका उन स्क्वायर नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 5 है ना। जैसे आपका ये हो गया 625 वाला, है ना, 225 वाला और ये 25 वाला। तो इनके जो यूनिट प्लेस पे 5 है, तो इनका जो नंबर है उनके भी यूनिट प्लेस पे 5 ही है। जैसे ये 225 के यूनिट, ये 225 एक स्क्वायर नंबर्स है, उसके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो उसका जो नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे भी 5 ही है। तो ये हमने एक और पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया यहाँ पर। यहाँ पे भी चेक कर लिए, 25 एक स्क्वायर नंबर है, उसके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो जिस जिस नंबर से वो मल्टीप्लाई होके आ रहा है उनके यूनिट प्लेस पे भी 5 ही है। तो ये एक और हमने पैटर्न यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया है। ठीक है, और हमने क्या पैटर्न ऑब्जर्व करा था पीछे से कि अगर यहाँ पर ये हमने किया था ना कि यूनिट प्लेस पे अगर आपका ये है, यूनिट प्लेस पे अगर 6 है आपका, है ना, यूनिट प्लेस पे 6 है आपका, जैसे इसके 6 है यहाँ पर, यहाँ इसके 6 है, तो उसके यूनिट प्लेस पे 4 या 6 ही होगा। जैसे 16 एक स्क्वायर नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, तो ये यहाँ पर 4 आएगा। तो हमने पीछे से हमने ये चेक करा था ना जिसमें 4 और 6 आता है। तो ये हमारे ऑलरेडी इन्होंने दो पैटर्न दिए, हमने एक और पैटर्न यहाँ पे डिस्कवर कर लिया। अच्छा, आगे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। अब हम उन स्क्वायर नंबर्स की बात करेंगे जो एंड हो रहे हैं 0 0 से। ठीक है, जीरो कितने भी हो सकते हैं, उसमें 4 जीरो हो सकते हैं, 6 जीरो हो सकते हैं। तो इसमें अब हमें ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है। पहला देखिए, इसमें सबसे पहले 100 एक स्क्वायर नंबर है, 400 एक स्क्वायर नंबर है। यहाँ पर ये इन्होंने 800 गलत दिया हुआ है, ये स्क्वायर नंबर नहीं है, ये होगा 1600। तो 1600 एक स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंककि 100 को एक्सप्रेस कर सकते हो 10 × 10 करके, 400 को एक्सप्रेस कर सकते हो 20 × 20 करके, है ना। ऐसे ही 1600 को एक्सप्रेस कर सकते हो आप 40 करके, है ना। तो 1600 भी एक स्क्वायर नंबर है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि अगर नंबर के आगे एक जीरो है, तो उसका जब स्क्वायर निकालोगे तो उसके आगे दो जीरो हो जाएंगे। ऐसे ही अगर किसी नंबर के आगे दो जीरो है, तो उसका जब स्क्वायर निकालोगे तो उसके आगे 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो डबल हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डबल हो जाएंगे। तो आगे क्या दे रखा है ये, इफ अ नंबर कंटेन 3 0 एट द एंड, हाउ मेनी जीरो विल इट स्क्वायर हैव। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक नंबर है हमारा 400 मल्टीप्लाई बाय 400 अगर मैं करूं, ठीक है, सॉरी 4000 ले लेते हैं। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 4000, एक नंबर है 4000, उसके आगे 3 जीरो है, तो अगर मैं उसका स्क्वायर करूं 4000 मल्टीप्लाई बाय 4000, तो उसके जो इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 4 4 जा 16 हो गया, और जीरो कितने आएंगे, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो कितने जीरो हो गए इसमें, 6 जीरो हो गए टोटल। तो क्या होगा, हाउ मेनी जीरो विल इट स्क्वायर्स हैव, इट स्क्वायर्स विल हैव 6 जीरो। तो अगर किसी नंबर के आगे 3 जीरो हैं,
तो उसके स्क्वायर के आगे ऑब्वियस सी बात है 6 जीरो होंगे, क्योंकि वो डबल हो जाते हैं, है ना। उसी नंबर को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो डबल हो जाते हैं। एक और एग्जांपल ले लो आप। एक नंबर है आपका 500। तो 500 को अगर मैं 500 सॉरी 5000 लेते हैं, 5000 को अगर मैं 5000 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 5 सा कितना आ गया 25, और उसके आगे जीरो कितने आएंगे, तीन ये जीरो, तीन ये जीरो, जीरो 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 जीरो। तो इसके आगे कितने जीरो आ गए, 6 जीरो। तो जिस नंबर के आगे 3 जीरो थे उसमें उसके स्क्वायर के आगे 6 जीरो आ गए। आप नॉर्मल मल्टीप्लाई भी करोगे ना, 5000 मल्टीप्लाई बाय 5000, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी करके देख लेना, तो यही उसका रिजल्ट आएगा। इसका मतलब किसी नंबर के आगे अगर 3 जीरो है तो अगर हम उसका स्क्वायर निकालेंगे तो उसके आगे 6 जीरो होंगे, तो इसका आंसर आएगा 6। हाउ मेनी जीरो विल इट स्क्वायर्स हैव एट द एंड, इट विल हैव 6 जीरोस एट द एंड। तो हमने दो एग्जांपल्स के थ्रू भी इसको देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द नंबर एंड द number of zero at the end of the square, will this always happen? Can you say that squares can only have even number of zeros at the end? अब देखिए क्या बोल रहा है ये, हमने ये नोटिस किया, क्या नोटिस किया आपने, कि किसी नंबर के आगे कितने जीरो हैं और उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे। तो हमने ये नोटिस किया कि किसी नंबर के आगे अगर 1 जीरो है तो उसके स्क्वायर के आगे 2 जीरो होंगे। अगर किसी नंबर के आगे 2 जीरो हैं तो उसके स्क्वायर के आगे 4 जीरो हो जाएंगे, तो हमेशा डबल हो जा रहे हैं। एक एग्जांपल ले लो, अगर मैं एक एग्जांपल लूं यहाँ पर, 20 एक नंबर है, तो 20 में कितने जीरो है, 1 जीरो, और उसका स्क्वायर अगर मैं करूं, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करूं तो उसके स्क्वायर में 2 जीरो आ गए, है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक नंबर है 300, तो अगर मैं 300 को 300 से मल्टीप्लाई करूं, 300 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। इसका जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आएगा 9 के आगे 4 बार जीरो। तो जब 2 बार जीरो थे कितने जीरो हो गए, 4 जीरो हो गए। अब भी देखो डबल हो गए। एक और एग्जांपल लो, अब की बार मैं 4000 का स्क्वायर निकालती हूँ। 4000 के आगे 3 जीरो है, तो 4000 इंटू 4000 करूंगी तो ये आ जाएगा 16। जीरो कितने आएंगे इसके आगे, देखिए 6 जीरो आएंगे इसके आगे। ठीक है, कितने हो गए, ये 6 जीरो हो गए। तो इसका मतलब हम इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। और एक लेके देख लेते हैं, अगर मैं 50,000 एक नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करूं मैं 50,000 से ही, तो इसके इसमें कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो इसका जो स्क्वायर आएगा ना उसमें कितने जीरो होंगे, 8 जीरो। ठीक है, तो देखिए आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ से, कि हर बार जो है, जो वो जीरो है वो डबल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है ना, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द नंबर एंड द नंबर ऑफ जीरो एंड्स विद इट्स स्क्वायर, सो इट इज ऑलवेज डबल एंड इट विल ऑलवेज हैपन। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, द नंबर ऑफ जीरो दैट अ नंबर हैज, the square will have the number of zero which is double than that number। ठीक है, जैसे जब एक नंबर 1 जीरो था तो यहाँ 2 जीरो आ गए थे, देखिए 2 जीरो था तो यहाँ पर 4 जीरो आ गए थे, 3 जीरो थे तो यहाँ पर कितने 6 जीरो आ गए थे, अगर यहाँ पे 4 जीरो थे तो यहाँ पर 8 जीरो आ गए थे। तो हर बार डबल होते जा रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं इस चीज को। यहाँ पर भी चाहे देख लीजिए, यहाँ पर 10 का स्क्वायर है, इसमें 1 जीरो था तो इसमें इसके स्क्वायर के आगे 2 जीरो आ गए, तो डबल हो जा रहे हैं। ठीक है, कैन वी से द स्क्वायर कैन हैव ओनली इवन नंबर्स ऑफ जीरोस, यस, इसका भी आंसर होगा यस, कि स्क्वायर आप जब निकालेंगे तो उसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस ही होंगे, क्योंकि स्क्वायर में मैंने आपको क्या बोला कि वो डबल हो जाते हैं। डबल मतलब हमेशा 2 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और कोई भी चीज को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो इवन ही बन जाती है ना। जैसे अगर यहाँ पर इसके आगे मैं कह रही हूँ ये 3 जीरो थे, जीरो तो ऑड नंबर में थे, लेकिन जब मैं किसी और नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो इवन ही बन जाता है। तो जब आप स्क्वायर निकालते हैं किसी नंबर का, तो वो जो स्क्वायर निकलता है उसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस ही होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें ऑड नंबर ऑफ जीरो होंगे, क्योंकि स्क्वायर में डबल हो जाता है, और डबल का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई, और किसी भी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो इवन ही बन जाता है। ऑलराइट, अच्छा आगे क्या बोल रहा है, कैन यू से अबाउट पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। पैरिटी ऑफ अ नंबर होता है क्या वो नंबर इवन है या फिर वो नंबर ऑड है। तो आप देखिए, आपको चेक करना है कि कौन सा इवन नंबर और कौन सा ऑड नंबर है, और फिर आपको चेक करना है कि उस इवन नंबर का स्क्वायर इवन है या ऑड है। तो इसी लिस्ट से हम चेक कर लेते हैं। देखिए पहले मैं सारे ऑड नंबर्स ले रही हूँ यहाँ पर। 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है, 11 ऑड नंबर है, 13, 15, 17, 19 सारे ऑड नंबर्स मार्क कर रही हूँ, देखिए मैं यहाँ पर। ठीक है,
सारे ऑड नंबर्स मार्क कर दिए। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, जो ऑड नंबर्स हैं उनके जो स्क्वायर्स हैं वो भी ऑड ही हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ऑड हो गया, 3 का स्क्वायर 9 ऑड हो गया, 5 का स्क्वायर 25 ऑड हो गया, 7 का स्क्वायर 49 वो भी ऑड है, 9 का स्क्वायर 81 वो भी ऑड है, 11 का स्क्वायर 121 वो भी ऑड है, 13 का स्क्वायर 169 वो भी ऑड नंबर ही है, 15 का स्क्वायर 225 वो भी एक ऑड नंबर ही है। आप सारे में चेक कर लीजिए, जो भी ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसका रिजल्ट ऑड ही आएगा। तो इसका मतलब हम क्या इन दोनों में क्या रिलेशन बना रहे हैं कि इफ द नंबर इज ऑड इट्स स्क्वायर विल ऑल्सो बी ऑड। ठीक है, पहली चीज ये। अब इवन नंबर आप चेक कर लीजिए, इवन नंबर कौन कौन से यहाँ पर है, 2 4 6 8 10, ये सारे इवन नंबर है। देखिए 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30। अब आप इवन नंबर में चेक करिए, जो इवन नंबर के स्क्वायर है वो भी इवन ही है। मतलब 2 का स्क्वायर है 4, 4 का स्क्वायर है 16 जो कि इवन है, 6 का स्क्वायर है 36 जो कि इवन है, 8 का स्क्वायर है 64 जो कि अगेन इवन है, 12 का स्क्वायर है 144 जो कि इवन नंबर है, 14 का स्क्वायर है 196 जो कि इवन नंबर है, 16 का स्क्वायर है 256 जो कि इवन नंबर है। ऐसे ही आप सारे चेक कर लीजिए, यहाँ लास्ट तक भी अगर आप चेक करेंगे 30 जो है, 28 भी एक इवन नंबर है और उसका स्क्वायर 784 है जो कि अगेन इवन नंबर है। तो हम इन दोनों में क्या रिलेशन बता सकते हैं, इफ अ नंबर इज ऑड इट्स स्क्वायर विल ऑल्सो बी ऑड, इफ अ नंबर इज इवन इट्स स्क्वायर विल ऑल्सो बी इवन। ठीक है। अच्छा आगे देखिए, परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स। अब एक चीज और हमें यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, मैं पूरी लिस्ट बना दे रही हूँ यहाँ पर, जो भी मेरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है ना वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। देखिए 1 से 100 तक कौन कौन से मेरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100। 1 से लेकर 100 तक सिर्फ यही नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है। अब इसमें एक हम और पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें हम, कि अगर हम इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं, मतलब कि पीछे वाले नंबर का आगे से माइनस करके, मतलब 4 माइनस 1 अगर मैं करूंगी तो ये आ रहा है 3, 9 माइनस 4 करूंगी तो ये आ रहा है 5, 16 माइनस 9 करूंगी तो ये आ रहा है 7, 25 माइनस 16 करूंगी तो ये आएगा 9, 36 माइनस 25 करूंगी ये आएगा 11, 49 माइनस 36 करूंगी आएगा 13, 64 माइनस 49 करूंगी ये आएगा 15, 84 माइनस 64 करूंगी आएगा 17। अच्छा उसके बाद 100 माइनस 81 करूंगी ये आएगा 19। तो ये आप पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, 1 के बाद वाला स्क्वायर नंबर कौन सा हुआ 4, 4 के बाद वाला 9, 9 के बाद वाला 16, 16 के बाद वाला 25, 25 के बाद वाला 36, 36 के बाद वाला 49। तो ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, मतलब एक के बाद एक आपने इसको लिखा है 1 से लेकर 100 तक। तो इनमें अगर कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो वो आप ऑब्जर्व करिए वो सारे ऑड नंबर निकल के आ रहे हैं। तो ये पैटर्न हमेशा कंटिन्यू रहेगा। तो ये देखिए बोल रहा है ना, सी इफ दिस पैटर्न कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट स्क्वायर नंबर्स। आपने देख लिए कि ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है, कि इनका जो डिफरेंस आ रहा है उसकी जो लिस्ट आ जा रही है वो एक ऑड नंबर की लिस्ट है ना। जैसे कि ऑड नंबर आपका 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ऐसे ही आगे तक कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आप कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के डिफरेंस निकालेंगे तो वो जो लिस्ट निकल के आएगी वो एक और नंबर की लिस्ट निकल के आएगी, यही बोल रहा है ये। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये देखिए ये करा है 4 माइनस 1 मतलब इन दोनों का डिफरेंस, 9 माइनस 4 मतलब इन दोनों का डिफरेंस, 16 माइनस 9 मतलब इन दोनों का डिफरेंस, 25 माइनस 16 इन दोनों का डिफरेंस। मैंने ये आगे आपको आगे कंटिन्यू करके बता दिया और दिखा दिया कि ये ऑड नंबर की लिस्ट आ जा रही है। ठीक है। अब देखिए इसको इस तरह से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपका जो स्क्वायर नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 4 9 16 25 और 36 है ना। तो इसका मतलब ये है, पीछे हमने यही देखा कि इनका जो डिफरेंस है, यहाँ पे देखा ना हमने, जो इनका डिफरेंस है वो एक ऑड नंबर की लिस्ट है। तो अगर आप ऑड नंबर्स को ऐड करते जाओ ये तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स भी आते जाएंगे। तो इसमें देखिए इसको ऐसे फिगर के थ्रू समझाया गया है कि आपका जो पहला स्क्वायर नंबर है जो कि है 1,
तो वो खाली वन वन से ही आ गया, ठीक है। फिर जब पहले दो नंबर्स आप ऑड नंबर्स ऐड करोगे तो दूसरा वाला स्क्वायर नंबर आ जाएगा। उसके बाद अब जब पहले तीन ऑड नंबर्स ऐड करोगे तो तीसरा वाला आपका स्क्वायर नंबर आ जाएगा। पहले चार अगर आप ऑड नंबर्स ऐड करोगे तो चौथा वाला आपका स्क्वायर नंबर आ जाएगा। पहले पांच अगर आप ऑड नंबर्स ऐड करोगे तो पांचवा वाला आपका स्क्वायर नंबर आ जाएगा। पहले छह अगर आप ऑड नंबर्स ऐड करोगे तो छठा आपका स्क्वायर नंबर आ जाएगा। इसको इस फिगर के थ्रू भी समझते हैं। आपका ये पहले वन मैंने डॉट बनाया है तो वन वन ही हो गया। वन के बाद अगर मैं तीन डॉट्स और बना दूं, ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है इसको चेक करिए, वन के बाद मैंने तीन डॉट और बना दिए, देखिए वन टू और थ्री। तो वन प्लस थ्री जब मैंने कर दिया तो ये देखिए कितना आ गया, ये फोर आ गया, है ना। वन प्लस थ्री हमारा फोर आ गया, और फोर अपने आप में क्या है, एक स्क्वायर नंबर है जो कि मैं टू इंटू टू एक्सप्रेस कर सकती हूँ। अब अगला देखिए, अब मैंने क्या करा, वन तो था ही, उसके बाद थ्री भी था, उसके बाद मैंने फाइव डॉट्स और ऐड कर दिए। कौन कौन से, वन टू थ्री फोर फाइव। तो वन प्लस ये वाले थ्री प्लस ये वाले फाइव, तो इन सबको जब मैंने ऐड करा तो ये देखिए नाइन डॉट्स निकल के आए। और नाइन क्या है अपने आप में, नाइन अपने आप में एक स्क्वायर नंबर है जिसको हम थ्री इंटू थ्री भी लिख सकते हैं। अगला चेक करिए, सबसे पहले मैंने ये वाला करा, वन हो गया, फिर थ्री नंबर ऐड करे, फिर फाइव ऐड करे, उसके बाद अगला ऑड नंबर क्या होगा, सेवन। तो मैंने सेवन डॉट और ऐड कर दिए, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो सेवन डॉट और ऐड करे तो ये जो सारे डॉट्स मैंने ऐड करे ये वाले स्क्वायर बना दिया, तो ये मेरे 25 डॉट्स निकल के आए, जिसको मैं फाइव इंटू फाइव भी लिख सकती हूँ। ऐसे ही आपका अगला सिक्स, आपने क्या करा, नाइन डॉट्स और ऐड करे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। नाइन डॉट आपने और ऐड कर दिए उस लिस्ट के अंदर, तो वो जो निकल के आया वो क्या आया आपका, फिर आपका ये 36 निकल के आए, विच कैन बी एक्सप्रेस एज सिक्स इंटू सिक्स। तो इस फिगर के थ्रू हमें ये समझ में आ गया कि अगर मैं और नंबर्स को ऐड करती जाऊंगी तो मेरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स निकलते चले जाएंगे। जैसे एक ऑड नंबर मैंने लिया तो पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, दो और पहले दो ऑड नंबर्स लिए वन और थ्री, उनको ऐड किया तो मेरा दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। तो इस तरह से ये पैटर्न कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर यही चीज दिखा रखी है कि when we see that the sum of first n natural number is n स्क्वायर। अब ये समझनी बहुत जरूरी है यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर इसी को देख लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, फर्स्ट फोर ऑड नंबर्स कौन कौन से, आप बताइए। देखिए फर्स्ट फोर ऑड नंबर हो गया वन थ्री फाइव और सेवन, फर्स्ट फोर ऑड नंबर्स ये हो गए। इनको सम कर दो आप, इनका सम कर दो, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन, कितना आ गया, देखिए ये सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन आ गया। और वो है क्या, वो जितने नंबर्स आपने ऐड करे हैं, फोर ऐड करे हैं ना, तो उसी का स्क्वायर भी है वो। तो इसका मतलब जो फर्स्ट एन ऑड नंबर्स हैं उनको आप एन का स्क्वायर के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो सिक्सटीन को आप वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन भी लिख सकते हो, और सिक्सटीन को आप क्योंकि चार नंबर आपने लिए हैं तो फोर का एज अ स्क्वायर भी एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि फोर इंटू फोर सिक्सटीन होता है, ठीक है। ऑल्टरनेटली एवरी स्क्वायर इज अ सम ऑफ सक्सेसिव और नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन। तो यही बोल रहा है कि जो स्क्वायर है वो उतने ही स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स को एज अ सम भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, in mathematics, something argument and reasoning can be presented without any word. Visual proofs can complete by themselves. तो हमने यहाँ पर एक visual proof भी दिखा दिया है. Also, we can find out whether a number is perfect square by successfully. अच्छा, एक और हमारा तरीका है, अगर हमें कोई एक नंबर दे रखा है सिंपल, है ना, हमें चेक करना है कि वो स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो आप क्या करिए, आप उसमें से जो और नंबर की लिस्ट है उसको एक एक करके माइनस करते जाइए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे को चेक करना है 25 एक ऑड नंबर है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले 25 में से पहला ऑड नंबर क्या है, वन, उसको सब्ट्रैक्ट करूंगी, क्या आ गया 24। दूसरा ऑड नंबर है थ्री, तो 24 में से अब थ्री माइनस कर दो, जो कि आ गया 21। तीसरा ऑड नंबर है मेरा फाइव, तो जो आया 21 उसमें से फाइव माइनस करा 16। तो 16 में से अब मैं चौथा ऑड नंबर कौन सा है मेरा, सेवन, सेवन मैंने माइनस किया, आ गया नाइन। नाइन में से अब मेरा पांचवा ऑड नंबर कौन सा होता है, नाइन, तो मैंने नाइन में से नाइन माइनस किया तो ये आ गया जीरो।
अगर आपका जीरो आ जाता है तो वो ये एक स्क्वायर नंबर है। अगर जीरो की जगह कुछ और आता है माइनस करके, या वो माइनस में चला जाता है रिजल्ट, तो वो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमें समझ में आ गया कि हम ये जो 25 है एक स्क्वायर नंबर है, क्योंकि यहाँ जीरो आ रहा है। अब किसका स्क्वायर है ये, है ना, किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे दो बार जो 25 आएगा, वो आप चेक करिएगा कि आपने कितनी बार सब्ट्रैक्शन किया है, कितने और नंबर सब्ट्रैक्ट किया आपने, कितने किए हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 बार आपको ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करके, मतलब फर्स्ट 5 ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करके आपको जीरो मिला है ना। तो इसका मतलब जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है, क्योंकि 5 स्टार्टिंग के 5 ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके यू हैव गॉट अ जीरो। तो यही आपकी कंडीशन थी, अगर आपको जीरो आ जाता है तो वो स्क्वायर नंबर है। अच्छा, अब वो किसका स्क्वायर है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने फर्स्ट ऑड नंबर्स को माइनस किया है। हमें यहाँ पर देख लिया हमने, यहाँ पे हमने माइनस किया था 1 3 5 7 और 9 को, इनको माइनस किया था मैंने। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को मैंने माइनस किया था ना, तो इसका मतलब 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। ओके, ये स्क्वायर नंबर है, ये भी चेक हो गया, और किसका स्क्वायर है ये भी हमें पता चल गया यहीं से ही। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, यूज दिस पैटर्न अबव टू फाइंड 36 का स्क्वायर। अब हमें ना 36 का स्क्वायर निकालना है। आप सिंपल भी निकाल सकते हो, 36 मल्टीप्लाई बाय 36 आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपको ये दिया हुआ है कि 35 का स्क्वायर 1225 है, तब आप कैसे निकालोगे कि 36 का स्क्वायर क्या है। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि 35 का स्क्वायर ये है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि ये जो होगा ये फर्स्ट 35 ऑड नंबर का सम भी होगा। हमने पीछे यही पैटर्न सीखा है कि किसी का स्क्वायर वो होगा, और वो एक और तरीके से आप निकाल सकते हो कि फर्स्ट 35 ऑड नंबर जो है उनका एडिशन भी यही होगा। इसका मतलब ये पता चल गया। तो इसका मतलब 36 के स्क्वायर में क्या करना है, वी नीड टू ऐड 36 ऑड नंबर टू 1125। एक ऑड नंबर, क्योंकि 35 ऑड नंबर का सम तो हमें पता है ये है। तो अगर मैं क्या करूं, वी नीड टू ऐड 36 ऑड नंबर। अगर मुझे 36 ऑड नंबर पता चल जाए कौन सा होता है, तो मैं वो और ऐड कर दूं 1225 में, तो मेरे को 36 का स्क्वायर पता चल जाएगा, है ना। ठीक है, तो जैसे इन्होंने यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, एक एग्जांपल देख लो। जैसे 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, और वो फर्स्ट 6 ऑड नंबर का सम भी है ना। तो ऐसे ही आपका जो 36 का ये जो होगा 1225 जो है, वो फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स का सम है। तो अगर मैं इसमें 36 ऑड नंबर और ऐड कर दूं, तो क्या वो 36 का स्क्वायर नहीं आ सकता। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया कि मैं मेरा 36वां ऑड नंबर कौन सा होता है वो मुझे चेक करना है। और मैं सिंपल उसको 1225 में ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास 36 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या है, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि अब हम क्या करें, हाउ डू वी फाइंड। अब क्वेश्चन ये आता है, हमें ये तो पता चल गया कि मेरे को 35 के स्क्वायर में 36वां ऑड नंबर ऐड कर देना है, तो मेरा 36 का स्क्वायर आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि मैं 36वां ऑड नंबर कैसे निकालूं। मुझे पता है पहला ऑड नंबर मेरा होता है 1, दूसरा ऑड नंबर होता है 3, तीसरा होता है 7, चौथा होता है 9, है ना। सॉरी, आप बीच में 5 रह गया। 5 7 9 11 13 15, ठीक है, उसके बाद 17 19 21। तो ये मेरा पहला ऑड नंबर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। वैसे तो मैं लिस्ट लिखती जाऊं तो मेरा 36वां ऑड नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हमें कोई फॉर्मूला भी होना चाहिए निकालने का, कि अगर मुझे 36वां ऑड नंबर निकालना है तो वो कैसे निकालूंगी। तो उसी के लिए फॉर्मूला दे रखा है, देखिए यहाँ पर 2n-1। तो मुझे अगर ये चेक करना है कि मेरा 36वां ऑड नंबर कौन सा होगा, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, 2n-1। 2n का मतलब होता है 2 की n से मल्टीप्लाई करो -1। n क्या होगा, जौन सा ऑड नंबर आपको निकालना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 36 -1। 2 को मैं 36 से मल्टीप्लाई करती हूँ, कितना आएगा देखिए, 6 2 12, 3 2 6 7।
ठीक है, तो यह जगह 72 - 1 कितना आ गया, ये 71। मतलब अगर आप लिस्ट लिखोगे ना ऑड नंबर्स की, सारे ऑड नंबर्स की, तो जो 36वें प्लेस पे आएगा वो होगा 71 नंबर। तो 35 का स्क्वायर मुझे ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1225। इसके अंदर मैं क्या कर दूं, 36वां ऑड नंबर और ऐड कर दूं, तो इन दोनों का जो एडिशन आएगा वो ये आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, 71 + 1225, और वो ही आपका 36 का स्क्वायर भी होगा। तो आप इसको कैसे फाइनल जो वो लिखेंगे, आंसर लिखेंगे इसका, कैसे लिखेंगे, वी नो दैट, हमें पता है कि 35 का जो स्क्वायर है वो हमें गिवन है 1225। तो हम क्या करेंगे, 35 के स्क्वायर में इफ वी ऐड, क्या लिखोगे, इफ वी ऐड 35 के स्क्वायर में 36th ऑड नंबर, ऑड नंबर, तो वी गेट 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 36, तो टू फाइंड 36th ऑड नंबर, हमारा लिस्ट में 36 ऑड नंबर कौन सा होगा, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है 2n - 1। तो जगह 2 × 36 - 1, तो मेरा लिस्ट के अंदर जो 36वां ऑड नंबर होगा वो हमने निकाल लिया 71। तो अब मैं क्या करूंगी, 36 का स्क्वायर निकालने के लिए 35 का जो स्क्वायर है 1225, उसके अंदर मैं 36वां ऑड नंबर और ऐड कर लूंगी। ऐड करने के बाद आ गया ये 1296, तो ये आ गया 36 का स्क्वायर। मैन्युअली भी अगर आप 36 × 36 करोगे ना, तो वो यही आएगा 1296। आप मैन्युअली भी इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 36 × 36 1296 ही आएगा। वैसे तो आप निकाल ही सकते हो, लेकिन इनको जो गिवन था उसके थ्रू निकालना था, और जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके थ्रू हमने इसको चीज को निकालना था। ठीक है, कंसिडर द नंबर सच एज 38 दैट इज नॉट अ स्क्वायर। अब एक नंबर इन्होंने और ले लिया 38। अब इसको क्या करो, वही ऑड नंबर की लिस्ट है उससे माइनस करते चले जाओ, अगर जीरो नहीं आता है तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे कि मैं क्या करूं, ऑड नंबर की लिस्ट मेरी होती है 1 3, उसके बाद होता है 5 7 9, है ना, लिस्ट बना ले रही हूँ मैं, 9 11, 9 के बाद हो गया 11 13 15। तो मेरी ऑड नंबर की लिस्ट मैं तैयार कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, 1921। तो मैं क्या करूं, 38 नंबर दिया हुआ है, 38 में से पहले 1 माइनस करूंगी, क्या आ गया 37। फिर 37 में से अगला ऑड नंबर माइनस करूँ, क्या आ गया 3 माइनस करो 34 आ गया। ऐसे ही उसके बाद मैं 5 माइनस करूंगी, 7 9 11, और जब मैंने 13 माइनस करा ना, 2 में से 13 माइनस करिए, क्या आएगा, ये -11। तो ये जीरो से हटके वो सीधा -11 पे पहुंच गया। तो जीरो तो कभी भी नहीं आया, जीरो कभी भी नहीं आया, इसका मतलब 30 से 38 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। So this shows that 38 cannot be expressed as sum of consecutive odd numbers starting with 1। तो 36 को आप odd number की लिस्ट के एज अ सम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसका मतलब 38 जो है वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, तो ये आपको कोई भी नंबर दिया जाए अगर, तो आप जो ऑड नंबर की लिस्ट है उससे एक एक करके माइनस करते चले जाइए, अगर जीरो नहीं आता है तो वो एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जीरो ना आके -11 आ रहा है, तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है। दस वी कैन से दैट नेचुरल नंबर इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो ये जो नेचुरल नंबर है 38, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसको आप कॉन्जिक्यूटिव और नंबर के सम की से एक्सप्रेस नहीं कर सकते स्टार्टिंग फ्रॉम 1। वी कैन यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड आउट वेदर, तो यही तरीका है, आप चेक कर सकते हो, कोई भी आपको अगर नेचुरल नंबर दिया है उसको इसी तरह से ऑड नंबर की लिस्ट से माइनस करते चले जाइए, अगर जीरो आ जा रहा है तो वो एक स्क्वायर नंबर है, अदरवाइज वो स्क्वायर नंबर नहीं है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी एक स्क्वायर नंबर होता है वो एक ऑड नंबर की लिस्ट का सम ही होता है। तो ये पैटर्न के थ्रू हम कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर अगर हमें दिया हुआ है चेक कर सकते हैं। हम आगे क्या दे रखा है, फाउंड हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। डू यू नोटिस, क्या बोल रहा है ये, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 1 और 4 के बीच में कितने नंबर्स हैं आप बताइए, 1 के बाद यहाँ पर 2 है और 3 है। ठीक है, 2 3, उसके बाद इन दोनों के बीच में कितना है, देखिए 4 के बाद 5 6 7 और 8, है ना। 9 के बाद आपका कौन कौन से हो गए, 10 11 12 13 14 15। ठीक है, उसके बाद 16 से 25 के बीच में गिनिए कितने हो गए, 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए पैटर्न देखते हैं, इसमें सबसे पहले यहाँ पर था 2,
कितने था, 2 का डिफरेंस था। उसके बाद हमारा 4 का डिफरेंस था। उसके बाद 3 4 5, उसके बाद 6 का डिफरेंस है देखिए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 का डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस है ना स्क्वायर नंबर्स के बीच बीच का, वो देखिए एक 2 का टेबल निकल के आ रहा है, ये 2 4 6 8। उसके बाद आएगा 12, उसके बाद आएगा आपका 14, है ना, उसके बाद आएगा 16, उसके बाद आएगा 18, उसके बाद 20 22। तो आप ये खुद देख लीजिएगा, ये हमने पैटर्न देख लिया कि आपका जो हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर। तो दो परफेक्ट स्क्वायर है ना, जैसे 1 और 4, इन दोनों के बीच में दो नंबर्स लाई कर रहे हैं। 4 और 9 दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, कॉन्जिक्यूटिव है ना, मतलब एक के बाद एक, तो इनके बीच में 4 नंबर्स लाई कर रहे हैं। ऐसे ही 9 और 16 के बीच में 6 नंबर लाई कर रहे हैं। 16 और 25 के बीच में 8 नंबर्स लाई कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये सारे इवन नंबर की लिस्ट आ रही है। तो ये पैटर्न यहाँ पे आगे कंटिन्यू रहेगा। आगे देखिए, इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर बिटवीन 1 and 100। अब आप चेक करिए 1 और 100 के बीच में स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए ये 1 और 100 के बीच में है, ऐसे ही 4 9 16 25 36 49 64 और 81 और 100। तो 1 से लेकर 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स हो गए आपके, 10 हो गए, है ना, गिन लीजिए आप, ये कितने हो गए, 10 नंबर्स हो गए। अच्छा 101 और 200 के बीच में कौन कौन से स्क्वायर नंबर्स हैं, एक तो आपका है 121 144 169 और 196, चार ही तो हुए। 225 तो 200 से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे 4 आएंगे। 201 से 300 के बीच में कौन कौन से हो गए आपके, 225, 1 2 3, है ना, खाली 3 ही हो गए, क्योंकि 324 तो 300 से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर आएगा 3। अच्छा 301 से 400 के बीच में एक और दो और 400 भी लेंगे, तो यहाँ पर भी ये 3 आ गए, ठीक है। उसके बाद 400 से 500 के बीच में एक दो, दो दो ही हुए ना, 529 तो 500 से ज्यादा होगा, तो दो यहाँ पर आ गए। 501 से लेकर 600 के बीच में एक और दो, तो यहाँ पर भी दो हो गए। 601 से 700 के बीच में कौन कौन से हो गए, एक और दो, है ना, खाली दो ही हो गए। 701 से 800 के बीच में एक और दो, है ना, ये भी दो हो गए। 800 और 900 के बीच में आपका कौन कौन सा हो गया, एक और दो, ये दो हो गए। अच्छा 900 से 1000 के बीच में इसमें कौन कौन से आएंगे, देखिए 31 का स्क्वायर करते हैं, 31 × 31, देखिए कितना आएगा, चेक करिए। ये हो गया 31 × 31, तो पहला तो आ गया 961। उसके बाद हम करते हैं 32 × 32, तो 32 × 32 करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1024। तो ये एक ही नंबर है जो लाई कर है 900 से 1000 के बीच में, क्योंकि 1024 तो 1000 के आगे हो गया, तो यहाँ 1 ही आएगा खाली, ठीक है। अब ये बोल रहा है यूजिंग द टेबल ऑफ द स्क्वायर यू फिल्ड अर्लियर एंटर द वैल्यूज। आगे क्वेश्चन और बोल रहा है tabulating the number of square in each block of 100, what is the largest square numbers less than 1000। कौन सा लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर है जो 1000 से कम भी होना चाहिए, तो इसका आंसर है 961। तो 961 सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर है जो 1000 से कम है, लेस देन 1000, क्योंकि 1024 फिर 1000 से ज्यादा हो जाएगा। इन्होंने पूछा है कौन सा ऐसा स्क्वायर नंबर है जो 1000 से कम भी होना चाहिए और लार्जेस्ट होना चाहिए, मतलब अपने लिस्ट में। तो 961 इज द लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज लेस देन 1000, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 960। All right. So thank you so much for watching. Please subscribe to my channel. We are going to cover the whole NCERT book. Thank you so much.